नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पार्लियामेंट अहाते में तृणमूल कांग्रेस के लीडरान का रात भर एहतजाज जारी रहा। विकसित भारत गारंटी बराए रोजगार आजीविका मिशन बिल के खिलाफ एहतजाज। मारूफ वकील और रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ने पर उठाए सवालात। कहा हुकूमत को किसी बात की फिक्र ही नहीं। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज से हुआ आगाज। इजलास काफी हंगामा खेज रहने की उम्मीद। समाजवादी पार्टी ने ऐवान के बाहर किया जबरदस्त एहतजाज। उड़ीसा के संबलपुर में किसान तंजीमों ने धान के टोकन के मुतालबे को लेकर आज बंद की कॉल दी। बंद का देखा जा रहा है असर। घने कोहरे के बायस रेल खिदमत बुरी तरह से मुतासिर। कम हद्दी निगाह की वजह से कई ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के 814वें उर्स की तैयारियां जारी। रिवायती परचम कुशाई के रस्म के साथ ही ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू। और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट अहाते में विकसित भारत गारंटी बराए रोजगार आजीविका मिशन बिल 2025 की मंजूरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। अपोजिशन का कहना है कि बिल को बगैर मुनासिब बहस के मंजूर किया गया, जिस पर सियासी हलचल तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट रात भर पार्लियामेंट के अहाते में बैठे रहे और अपना एहतजाज इस सख्त सर्दी के मौसम में भी दर्ज कराते रहे। तो तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट अहाते में विकसित भारत गारंटी बराए रोजगार व आजीविका मिशन बिल 2025 की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज के। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बिल पर अपोजिशन के एतराज़ात को नजरअंदाज किया गया है। मनरेगा को खत्म करने की एक साजिश है सरकार की। जानबूझकर इस योजना को खत्म पहले ही कहा करते थे कि इससे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, अब उन्होंने तरीका निकाल लिया है। 40% कोई दे नहीं पाएगी राज्य सरकार, योजना लागू नहीं होगी। और जिन जिन योजनाओं में शेयर राज्य का 40% और केंद्र का 60% है, वो एक भी योजना नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। देखिए ये बिल मारूफ वकील और रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कामकाज लगातार मुतासिर हो रहा है। इन्होंने कहा कि सिर्फ इस बार नहीं, कई सालों से ऐसा महसूस किया जा रहा है या ऐसा देखा जा रहा है कि हुकूमत को किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पे चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सेशन है। इनमें लगभग 15 सिटिंग्स हुई। 15 सिटिंग्स हुई हैं एक सेशन में। जब हम पार्लियामेंट में थे, मैं तो मतलब कि 2099 और उसके बाद की बात करता हूं, तो उस समय पार्लियामेंट विंटर सेशन में लगभग 20 नवंबर को बैठता था और दिसंबर तक चलते रहते थे। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं हो रहा। 1 दिसंबर में सत्र की शुरुआत हुई और 15 सिटिंग्स हुई। इससे पहले भी 2017 में लगभग 13 सिटिंग्स हुई, 2022 में 13 सिटिंग हुई, 2023 में 14 सिटिंग हुई और इस सत्र में 15 सिटिंग हुई।
तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो चर्चा होगी नहीं, और फिर चर्चा नहीं होगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी दुख की बात है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस पार्लियामेंट में हुआ क्या। 1 दिसंबर में हम चाहते थे, विपक्ष चाहता था कि किसी तरीके से चर्चा हो SIR पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के दिन SIR सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है। क्योंकि अगर वोटर की सूची सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव लोकतंत्र पे पड़ेगा। अगर सूची जैसे एयर पोल्यूशन है, सूची में भी पोल्यूशन होगी तो फिर तो लोकतंत्र में लोग सांस नहीं ले पाएंगे ना, जैसे हम आज के दिन बाहर जाते हैं और सांस नहीं ले पाते। सबसे पहली बात तो नाज़रीन आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के दौरे पर हैं, इस वक्त प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। आपको सीधे वही ले चलते हैं। Now request our chairman, Mr. Burra Venkatesham, to deliver the welcome address. It's my honor and great privilege to extend a warm welcome to Honorable President of India, Madam Draupadi Murmu ji. She has been the most endearing and most egalitarian face of India. Personally, we have been seeing how Rashtrapati Nilayams and Rashtrapati Bhavan has been transforming into people's offices, people's houses compared to the Esther years. So, we extend a warm and great welcome to ma'am for this August conference. With her August presence, she has inspired all of us to do our jobs with dedication. I also, it's my privilege to welcome Honorable Governor of Telangana, Sri Jishnudev Verma ji, whom I have worked with earlier in my capacity as Principal Secretary to Governor, who is also a champion of welfare of masses while being the Deputy Chief Minister of Tripura and also now as Governor of Telangana. He is a rare personality who combines political acumen and also administrative efficiency and also as a person of great human values. I also extend warm welcome to Dr. Ajay Kumar ji, who is the chairman of UPSC. He has done exemplary service as a senior bureaucrat in Government of India and worked as Defence Secretary of Government of India. Now he is heading the UPSC, the most prestigious public recruitment agency in the country, which is a constitutional body and which is now celebrating its 100 years of foundation. तो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में जारी है, जिसमें सदर जमहूरिया शिरकत कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज हुआ। इससे कबल समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली ने कफ सिरप तनाज़े को लेकर ऐवान के बाहर जमकर एहतजाज किया। अपोजिशन ने हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए जवाबदेही का मुतालबा किया। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के लीडर मुकेश वर्मा ने कहा कि अवामी सेहत से जुड़े इस मसले पर हुकूमत की खामोशी काबिल कबूल नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अब तो सारी सीमाएं टूट गई। जहर बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर जहर, मेडिसिन के नाम पर जहर। बड़े बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल हैं। इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? मासूम पूछ रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं। अभिभावक को ये नहीं पता, जिसका पेशेंट एडमिट है उसे ये नहीं मालूम कि इनमें क्या ये पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। 60 कंपनियां खोली गई, 60 कंपनियां खोली गई और उसमें करोड़ों रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है और जहर बेचा जा रहा है। जहर का
उत्तर प्रदेश काबीना के वजीर सुरेश खन्ना ने असेंबली के सरमाई इजलास के एजेंडे, अपोजिशन की हिकमत अमली और इजलास की मुद्दत बढ़ाने के मुतालबे पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम अहम उमूर पर बहस के लिए तैयार है, जबकि अपोजिशन के मुतालबात पर कवायद के मुताबिक फैसला किया जाएगा। हर क्षेत्र में वंदे मातरम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसमें भारत माता के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है, एक तरीके से भारत माता की स्तुति, इसलिए भारत वंदे मातरम पर चर्चा होगी। और रही बात अनुपूरक की, तो इस वर्ष तो हम पहला अनुपूरक ला रहे हैं और सरकार के जो काम है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अनुपूरक आवश्यक। सत्ता पक्ष तो हमेशा निगेटिव सोचता है, विपक्ष में हमेशा निगेटिव सोचता है, इसलिए उनकी बात क्या कहें, उनकी क्या बात कहें। इसलिए ये सत्र जो है छोटा सत्र जरूर है, लेकिन बाकायदा हर क्षेत्र में पूरी तरीके से, जो चाहे वो अध्यादेश के प्रतिस्थानी बिल हो या फिर चर्चा हो या अनुपूरक बजट हो, बहुत सार्थक ये सत्र होगा, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास से कबल समाजवादी पार्टी के एक लीडर को साइकिल के जरिए असेंबली पहुंचते देखा गया और कफ सिरप मामले पर इसने अपना एहतजाज दर्ज कराने का अनोखा अंदाज दिखाया। इन्होंने हुकूमत से जवाबदेही और मुकम्मल जांच का मुतालबा किया। आज देखिए जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश में और देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जहरीली कफ सिरप पिलाई, जिससे गरीब के बच्चों को मारने का काम किया और अरबों खरबों रुपए कमाकर लोग विदेश भाग गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को सरकार तुरंत गिरफ्तार करे, जेल भेजने का काम करे। आज हर मुद्दे पे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज देखिए प्रयागराज से खबर है, घने धुंध के बाइस रेल खिदमत बुरी तरह से मुतासिर है। कम हद निगाह की वजह से कई ट्रेनें ताखीर का शिकार है, जबकि कुछ को मनसूख भी किया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि मुसाफिरों की सलामती के पेश नज़र एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं और हालात पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। देखिए, हम लोग उत्तर भारत के निवासी हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे ठंड के सीजन में कोहरे का काफ़ी प्रभाव रहता है, और अभी जो मौसम चल रहा है इसमें काफ़ी हमारे क्षेत्रों में कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे के दौरान जो रेलवे की मुख्य जिम्मेदारी है और मुख्य हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ट्रेनों का संरक्षित संचालन हो, सुरक्षित रूप से लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके लिए हम लोग अपने स्टाफ को काउंसलिंग, ट्रेनिंग, नाइट में हमारे जो पेट्रोल मैन है वो पूरे ट्रैक का फुट टू फुट इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अगर ट्रैक की सेहत में गड़बड़ी मिले तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो सके। और हम लोग अपने ड्राइवर को, लोको पायलट को फॉग सेफ डिवाइस देते हैं, ताकि उन्हें अगले सिग्नल की लोकेशन पहले से पता चलती रहे, वो ज़्यादा अलर्ट रह सकें। ये बात हुई सेफ्टी से रिलेटेड। अब आते हैं कि जो यात्रियों को असुविधा हो रही है उसके लिए, चूंकि आप देखेंगे ये ऐसा सीजन होता है कि चाहे आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो भी निश्चित रूप से स्पीड सभी की कम हो जाती है, तो समय अधिक लग रहा है। इसके लिए हम लोग कैटरिंग के पहले सबसे ज़्यादा पर्याप्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जिनमें पेंट्री कार नहीं होती है। ऐसी ट्रेनों को हम इन सारे स्टेशनों पे हॉल्ट दे रहे हैं जहां पे हमारे स्टॉल मौजूद होते हैं, और उन स्टॉल को ये दिशा निर्देश हैं कि वो 24 घंटे अपना स्टॉल ओपन रखेंगे, ताकि उड़ीसा के संबलपुर में किसान तंजीमों ने धान के टोकन के मुतालबे को लेकर आज बंद की कॉल दी है। बंद के बाइस बाजार बंद है और मामूलात जिंदगी मुतासिर है। किसानों का कहना है कि टोकन न मिलने की वजह से सरकारी मराकज़ पर धान की खरीदारी शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। किसान लीडर अशोक प्रधान ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत और मुतालबात पूरे करने की अपील की है। सूरत हाल पर इंतजामिया की नज़र बरकरार है। और ये जो स्थिति उड़ीसा में अभी पैदा हुआ है, हमको लगता था कि क्योंकि 24 साल हो गया, मैंने एक सरकार था, एक नया सरकार आया है, इस स्थिति का बहुत सुधार हो जाएगा खासकर किसानों के लिए। ये आशा से हम एक्चुअली काफी मैंने सहयोग का
अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि देखिए, जैसा ये पश्चिम उड़ीसा है, ये उड़ीसा का हम बोलते हैं ये राइस बाउल ऑफ उड़ीसा, ये यहाँ से ही सब अनाज सब ये यहाँ से पैदा होता है। तो आज अगर किसान बेचने में ये नहीं है, आप देख लीजिए, एक टोकन वो जनरेट करते हैं भुवनेश्वर से, अगर टोकन नहीं है तो आप बेच नहीं सकते। आज जो परिस्थिति है, कभी बारिश आ जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है, चाषी के तो नुकसान ही नुकसान है। तो जो भी बचा है उसमें उसी सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स का रूह परवर आगाज़ रिवायती परचम कुशाई के साथ हुआ। दरगाह आलिया में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की आमद से रूहानी फ़ज़ा कायम है। चादरपोशी, फातिहा ख़्वानी, कवालियाँ और लंगर का अहतमाम किया जाए, जबकि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए हैं। ये उर्स एक बार फिर अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे रहा है। सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स का रूह परवर आगाज़ रिवायती परचम कुशाई की तकरीब के साथ हुआ। इस मौके पर दरगाह आलिया अजमेर शरीफ में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने अमन, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को ताज़ा किया। उर्स के आगाज़ के साथ ही दरगाह आते में रूहानी फ़ज़ा कायम हो गई। ज़ायरीन ने चादरपोशी, फातिहा ख़्वानी और दुआओं में शिरकत की। उर्स के दौरान मुख्तलिफ मजहबी व रूहानी महाफिल, कवालिया और लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। देखिए, हालांकि जो आस्ताना शरीफ की जो रसूमात हैं वो कुछ आज से ही तब्दीली आ जाती है उसमें। झंडे के दिन चढ़ता जिस दिन चांद की 25 तारीख कहलाती है, लेकिन जो रजब की चांद रात है वो इस बार जो 21 तारीख को पड़ेगी। अगर 21 को चांद दिख जाता है 21 दिसंबर को, तो 21 तारीख की शाम से ही जो सालाना रसूमात है वो शुरू हो जाएगी। वरना फिर 22 तारीख की रात से जो 30 तारीख कहलाएगी चांद की, उस दिन तो चांद होना ही है, तो उस दिन से शुरू होंगी। इसमें दस्तूर ये रहा है कि चांद रात से ही महफिल समा होती है महफिल खाने में। सज्जादा नशीन साहब की सदारत में, अभी किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब सज्जादा नशीन हैं, उनकी सदारत में महफिल होगी। और वो उस महफिल का सिलसिला 6 दिन तक जारी रहता है। 6 शब महफिल होती है, पहली शब से लेकर छठी शब तक। और महफिल के दौरान ही सज्जादा नशीन साहब आस्ताना शरीफ में जाते हैं और मज़ार अक़दस को गुस्ल देते हैं। तो ये रस्म रहती है चांद रात से लेकर छठी शब तक। और मखसूस महफिल है, बुजुर्ग दीन के लोग चाहने वाले जो अक़ीदतमंदान, कई बुजुर्ग पुराने दौर से काफ़ी 50-50 सालों से लोग उस महफिलों में हाजिरी दे रहे हैं। बड़ी रूहानी महफिल होती है और पूरे हिंदुस्तान से उसमें कवाल पार्टियां भी आती हैं जो अपने अपने कलाम पेश करते हैं। तो एक मखसूस रस्म के तौर पर एक महफिल समा हो गई है। उसके बाद में गुस्ल, मज़ार अक़दस से गुस्ल मुबारक की रस्म हो गई है। तो ये रस्म छठी शब तक जारी रहती है। फिर छठी के दिन जो होता है वो कुल की रस्म होती है। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी, सफाई और सहूलियात के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। सज्जादा नशीन साहब अपनी सदारत में, उनकी महफिल एक खानका शरीफ में भी होती है जो चांद की 5 तारीख को होती है बाद नमाज ज़ोहर। और उसमें तमाम कई दरगाहों के सज्जादगान भी मौजूद रहते हैं और वो बाद नमाज असर तक जारी रहती है। असर की नमाज वहीं जमात होती है और बाकायदा उसके बाद में महफिल होती है। महफिल के बाद में सज्जादा नशीन साहब एक हस्ब दस्तूर एक तरीक़ाकार रहा है कि मुल्क के नाम एक पैगाम भी जारी करते हैं, अपना संदेश देते हैं और आने वाले ज़ायरीनों के लिए दुआ भी की जाती है। तो ये उसके अंदर तकरीबा जो सज्जादा नशीन हज़रत किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब उनकी सदारत में अदा की जाती है और ये दस्तूर जारी है। उर्स आ रहे हैं, तमाम आने वाले ज़ायरीनों के लिए खैर मकदम है बारगाह गरीब नवाज से। और जो भी आएँ अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की हाज़िरियों को यहाँ कबूल फरमाए और तमाम लोगों की जो भी नेक और जायज़ दुआएं उनको कबूल हो गरीब नवाज के सदक़े में। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का ये मुबारक मौका एक बार फिर मोहब्बत, रवादारी और अमन के पैगाम को आम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
और तमिलनाडु के मदुरई से खबर है, पूर्णा चंद्रन की लाश, जिनकी मौत मुबैना तौर पर थेरोपान पहाड़ी पर चिराग से मुतल्लिक मदुरई हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल न होने के मामले पर खुदकुशी बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए GRH मदुरई के मुर्दाखाने लाई गई। वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश करी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और चेन्नई से खबर है, तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने आज सुबह थोलका में वॉक की। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से इसके मनाजिर जारी किए गए। ये ग्रीन जोन शहर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के पैगाम की अक्कासी करता है। जम्मू कश्मीर के बडगाम से खबर है, BSF ने मुकामी नौजवानों के टैलेंट को फ़रोग़ देने के मकसद से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में बड़ी तादाद में नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शुरा और मुकामी लोगों का कहना है कि ऐसे खेलों के मुकाबले नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने और अमन और हम आहंगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, जिसमें हमें सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमें पैसा मिलता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है और इसके जरिए से हम हमारे जो काम के क्षेत्र है, जो डेवलपमेंट एरिया है, उसके आवाम के लोगों के बीच पहुंचते हैं और तरह तरह की एक्टिविटी। मध्य प्रदेश के सतना से खबर है, जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में दलाली के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM राहुल ने स्टिंग ऑपरेशन करके 3 दलालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद रही। CSP देवेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक मुल्जिमान से पूछताछ जारी है और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल परिसर के पास जो चाय पान के ठेले हैं, ये 3 लोग, जो रजनीश साहू, मोहम्मद सैफ और अनिल गुप्ता, ये 3 लोग ब्लड बैंक में दलाली करते पाए गए हैं। जिसमें इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए 170 BNSS के अंतर्गत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो हमने कुछ नोट चिन्हित किए थे राहुल आईटी कुमारी। उस नोट को हम लोगों ने जब एक व्यक्ति को भेजा तो किसी ने पान की दुकान से कोई था, उसने बताया कि सामने जो फल ठेला लगा है उसका वो। शेयर मार्केट में इस हफ्ते कारोबारियों के लिए अच्छा नहीं रहा। शुरुआती 4 दिन मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। इस पर मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने उम्मीद जाहिर किया कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। Well, this week has not been so good for the investors because we've seen first 4 days markets ending in red. Today it looks like that the market is open on a very strong note, and as I'm talking to you, Sensex is up by more than 400 and plus point. We hope that this trend will continue throughout the day, and we will end the week on a very positive note. Yes, there are issues regarding the anxiety over the trade deal when it will happen with the US. But otherwise, if we talk about macro still they are good for India. The other concern is the weakening of rupee against the dollar. But there also I feel the pressure by the FDI, some FDI outgoing and ग्वालियर से खबर है, मध्य प्रदेश के तारीखी शहर में वाक़ हज़रत ख्वाजा खानून रहमतुल्लाह अलैह दरगाह गुज़िश्ता 500 बरसों से मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल बनी हुई है। यहाँ हर मज़हब के लोग अक़ीदत के साथ हाज़िरी देते हैं। दरगाह के ज़िम्मेदारान के मुताबिक ख्वाजा खानून रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम मोहब्बत, खिदमत इंसानियत और अमन पर मबनी है, जो आज भी माशरे को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब देखिए ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अदा मध्य प्रदेश के तारीखी शहर ग्वालियर में वाक़ हज़रत ख्वाजा खानून रहमतुल्लाह अलैह दरगाह गुज़िश्ता 500 बरसों से मजहबी हम आहंगी और फ़िरक़ावाराना यकजहती की रोशन मिसाल बनी हुई है। ये दरगाह न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी अक़ीदत और एहतराम का मरकज़ है। दरगाह के कोऑर्डिनेटर पंडित राम बाबू कटारे ने बताया कि ख्वाजा खानून रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम मोहब्बत, खिदमत इंसानियत और भाईचारे पर मबनी है।
इसी वजह से यहाँ पर हर मजहब और तबके के लोग सर झुकाते हैं। इनका कहना है कि दरगाह की रिवायत रही है कि यहाँ मजहब, जात और जबान में कोई तफरीक नहीं की जाती। देखिए, ये देश के प्रमुख सूफी संत हैं हजरत ख्वाजा खानून साहब, सईदुद्दीन इनका नाम है, और ये 600 साल पुरानी स्थान है। 600 वर्ष पूर्व यहाँ आकर ख्वाजा साहब, यहाँ उस जमाने में ये जंगल था और महाराजा मानसिंह यहाँ के राजा थे, तो ख्वाजा साहब ने यहाँ आके अपना मुकाम बनाया और यहाँ आकर उन्होंने रहे। उनकी जो शिक्षाएं थीं सूफी संस्कृति के संवाहक थे, और सूफीज़्म में सबको लेके, सबका साथ लेके चलने वाली बात रहती है, तो उसी बिना पर तो कोई भेदभाव नहीं था। वही क्रम आज भी चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हमारे जो यहाँ की प्रबंध समिति है उसमें जैन समाज के लोग भी हैं। मिस्टर विल्सन जो धर्म से क्रिश्चियन है, वो हमारी समिति के सदस्य। करतार सिंह जी सरदार हैं। तो यहाँ विभिन्न तरह के लोग इसमें हैं और वो आकर यहाँ काम करते हैं। दरगाह के नायब सज्जादा नशीन डॉक्टर एजाज खानूनी ने कहा कि हजरत ख्वाजा खानून रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का असल मकसद इंसान को इंसान से जोड़ना है। इन्होंने कहा कि आज के दौर में जब माशरे में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में ये दरगाह मोहब्बत और अमन का मजबूत पैगाम देती है। संत महात्मा जो होते हैं तमाम बिरादरी के होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी जाति का कोई भेदभाव हो या कुछ हो। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं। सातों बिरादरी ख्वाजा खानून साहब से बहुत ही अकीदत के साथ यहाँ पे हाजिरी देने आते हैं और बरसों से चले आ रहे हैं। मैंने तो देखा है कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों से लोग जो है यहाँ पर अकीदत रखते हैं और आते हैं। उन्होंने कहा हमारे दादा आते थे, उन्होंने कहा हमारे परदादा आते थे। तो इस तरह के लोग हैं जो कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उसमें सभी बिरादरी के और सभी समाज के लोग हैं। दरगाह में साल भर मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तकारीब का एहतमाम किया जाता है, जिनमें सभी मजाहिब के लोग शरीक होते हैं। मुश्तरका दुआएं, लंगर और खिदमत खल्क के काम यहाँ की पहचान है। ग्वालियर की यह कदीम दरगाह आज भी गंगा जमनी तहजीब और फिरकावाराना हम आहंगी की जिंदा अलामत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।